ओरियन को यूज करने के लिए आपको मेगुल कैरेक्टर यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर आप मेगुल कैरेक्टर को यूज नहीं करोगे तो CS रैंक के लिए ओरियन एक ठीक ठाक सा कैरेक्टर है, लेकिन BR के लिए ये एकदम बकवास कैरेक्टर हो जाता है। वहीं पर सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि आप ओरियन बनते हुए किसी भी एनिमी को फायर नहीं कर सकते, मेड भी यूज नहीं कर सकते और तो लूट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ओरियन बनने के बाद एनिमी को फायर भी कर सकते हो और लूट भी कर सकते हो तो शायद ही आप मेरी बात को यकीन ना करो। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे यूट्यूबर तो बोलते हैं कि ओरियन बनने के बाद हम फायर नहीं कर सकते, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं ओरियन के एडवांटेज के बारे में कि अगर आप ओरियन को यूज करोगे तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा। तो बेसिकली ओरियन यूज करने के बाद आपको टोटल 9 एडवांटेज मिलता है। तो शुरू करते हैं नंबर 9 एडवांटेज है जिसका नाम है वुकोंग की। मतलब अगर शॉर्ट रेंज की फाइट पे आपका सामने वाला एनिमी वुकोंग बन के आपके ऊपर रश कर रहा है तो आपका बस ओरियन बनना है और फिर वही ओरियन उस वुकोंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। और नंबर 8 एडवांटेज है लो HP किलर। मतलब अगर आपके सामने वाला एनिमी के पास 15 HP है या फिर उससे कम HP है तो जैसे आप ओरियन बनोगे तो आपको गन से मारने की जरूरत ही नहीं है। ओरियन की जो 15 डैमेज आता है वो उसी से ही नॉक हो जाएगा। एंड नंबर 7 एडवांटेज है ग्लोअल सेवर। मतलब बहुत बार आप जब 1v4 या फिर 1v3 फेस करते हो तो आपको बहुत सारे ग्लोअल की जरूरत होता है कि एक एनिमी को नॉक करो, फिर ग्लोअल लगाओ, फिर एक और एनिमी को नॉक करो, ग्लोअल लगाओ। लेकिन जब आप ओरियन यूज करोगे तो आपको बस एक एनिमी को नॉक करना है और फिर वापस ओरियन बनना है और इस ट्रिक से आपकी बहुत सारे ग्लोअल सेव हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक के लिए आपको मेगुल कैरेक्टर को भी यूज करना पड़ेगा। नंबर 6 एडवांटेज है सेफ जोन किलर। मतलब आप अगर ओरियन बन के सेफ जोन में भी फंस जाओगे तो आपको सेफ जोन का डैमेज ही नहीं आएगा। नंबर 5 एडवांटेज है नो फॉल डैमेज। मतलब बहुत बार आप बिल्डिंग से कूदते हो और फिर आपको डैमेज आ जाता है, लेकिन अगर आप ओरियन बन के बिल्डिंग से नीचे होगे तो आपको कोई भी डैमेज नहीं आएगा। नंबर 4 एडवांटेज है ग्रेनेड डिफेंसर। मतलब जब भी आपके पास ग्रेनेड आएगा अगर आप ओरियन बन जाओगे तो आपको ग्रेनेड से डैमेज ही नहीं आएगा। एंड इसीलिए बहुत सारे प्लेयर क्रोनो या फिर स्टेफी यूज करते हैं। तो आप जाओ तो स्टेफी और क्रोनो की बजाय ओरियन को यूज कर सकते हैं। नंबर 3 एडवांटेज है HP रिकवर। बहुत बार आपको 1v3 या फिर 1v4 फेस करना पड़ता है, तो अगर उस टाइम पे आपके ऊपर पूरी स्क्वाड रश कर दे और आपको प्रॉपर डैमेज दे दे तो जैसे आप ओरियन बनोगे ओरियन उनसे 15 HP माइनस करवाएगा और वही HP आपके अंदर ऐड करवा देगा। मतलब अगर आपके ऊपर पूरी स्क्वाड रश कर रहा है तो 15x4 मतलब आपके अंदर टोटल 60 HP 3 सेकंड में आ जाएगा। नंबर 2 एडवांटेज है नो व्हीकल डैमेज। मतलब अगर एनिमी आपके ऊपर गाड़ी से रश कर रहा है देन जैसे आप ओरियन बनोगे तो गाड़ी का डैमेज आपके ऊपर आएगा ही। नंबर 1 एडवांटेज है डैमेज थ्रू वॉल। मतलब जैसे आप ओरियन बनोगे तो आप एनिमी को वॉल के आर पार भी डैमेज दे सकते हो, चाहे वो वॉल ग्लूअल हो या फिर परमानेंट वॉल। अगर उस एनिमी का HP 15 HP से कम होगा देन वो नॉक भी हो सकता है। अभी हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में कि हाउ टू यूज ओरियन। मतलब गेम खेलने के टाइम पर हम ओरियन को कैसे परफेक्टली यूज कर सकते हैं। अब इस पार्ट के अंदर मैं आपको टोटल 9 ट्रिक्स बताने वाला हूँ, लेकिन आपको नंबर 9, 8 और 4 3 ट्रिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो शुरू करते हैं नंबर 9 ट्रिक से। तो 9 ट्रिक ये है कि आपने बहुत बार ये चीज सुना होगा कि जब हम ओरियन बनते हैं ना उस टाइम पर हम फायर कर सकते हैं, ना ही उस टाइम पर हम लूट कर सकते हैं। लेकिन ये बात को किसी ने नोटिस नहीं करा कि हम ओरियन की एबिलिटी को कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब जब भी आपको फायर करना हो आपको एबिलिटी को कैंसिल करना है और फिर एनिमी को फायर करना है। अभी हम बात करते हैं नंबर 8 ट्रिक के बारे में। एंड ये ट्रिक तब काम आएगा जब आपके पास ग्लूअल नहीं होगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे आप फाइट के टाइम पे ओरियन बनोगे तो आपको बस अपनी आसपास वाली कवर के अंदर चले जाना है। एंड ये चीज बिल्डिंग फाइट के अंदर काफी अच्छे से काम करता है, क्योंकि मैंने चीज नोटिस करा है कि जब भी कोई प्लेयर ओरियन बनता है तो वो एनिमी के आसपास घूमता रहता है और जैसे ही 3 सेकंड के बाद उसका ओरियन कैंसिल होगा वही एनिमी उसी को ही मार देता है। तो बस इसीलिए कहीं ये चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए जब भी आप ओरियन बनो तो आपको अपने आसपास कवर में जाना है। नंबर बढ़ते नंबर 7 ट्रिक के बारे में। एंड ये ट्रिक से आप एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं और मेरे टीममेट एक बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए और फिर हमारे सामने कुछ एनिमी है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं ओरियन बन के बाहर जाऊंगा और फिर वो एनिमी मुझ पे फायर करने में बिजी हो जाएगा एंड उसी टाइम पे मेरे टीममेट उस पे कूद के उसको इजीली फिनिश कर देंगे। तो सेम इसी ट्रिक को आप स्क्वाड रश या फिर डुओ रश के टाइम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं नंबर 6 ट्रिक के बारे में। एंड ये ट्रिक बहुत ही इजी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज याद दिला दूं, नंबर 4 एंड नंबर 3 ट्रिक को बिल्कुल मिस मत करना। एंड ये नंबर 6 ट्रिक ये है कि आप ओरियन बन के अपने टीममेट को रिवाइव दे सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपके पास ग्लोअल नहीं होता बल्कि आपके टीममेट के पास होता है, तो उस टाइम पर आप वही टीममेट को ओरियन बन के रिवाइव दे देना एंड जैसे ही वो खड़ा होगा वो ग्लोअल लगा लेगा। अभी हम बात करते हैं नंबर 5 ट्रिक के बारे में। एंड ये ट्रिक ग्रेनेड प्लेयर के लिए काफी यूजफुल है। मतलब आपने बहुत बार ग्रेनेड वॉल ट्रिक अप्लाई करा होगा, तो ये ट्रिक ओरियन के साथ काफी इजी हो जाता है। मतलब जब भी आपको लगे कि एनिमी आपके ऊपर रश कर रहा है तो आप अपने ग्रेनेड को वही वॉल पे फेंक के ओरियन बन जाना, जिससे एनिमी आपके ग्रेनेड से नॉक हो जाएगा और आपको डैमेज तक नहीं आएगा। अभी हम बात करते हैं नंबर 4 ट्रिक के बारे में कि आप ओरियन बनते हुए बिल्डिंग के अंदर रश कर सकते हो और एनिमी आपको डैमेज तक नहीं दे सकते। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नॉर्मली ओरियन बन के जॉयस्टिक से मूव करोगे
जाओगे तो हो सकता है कि रश करने से पहले ही आपका ओरियन कैंसिल हो जाए और आप एनिमी को मारने के बजाय एनिमी आपको सीढ़ी पे ही किल कर दे। तो कहीं ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसीलिए आप मेरा वाला नया ट्रिक यूज कर लेना, जिससे आपकी मूवमेंट स्पीड काफी बढ़ जाएगी। इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको रन बटन एंड ओरियन की एबिलिटी बटन को एक साथ में क्लिक करना है, जिससे होगा ये कि आप बिल्डिंग के अंदर बहुत जल्दी रश कर पाओगे और एनिमी आपको टच भी नहीं कर पाएगा। एंड अगर इस ट्रिक में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे देन आप ओपन एरिया पे भी एनिमी को इजीली किल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 ट्रिक के बारे में। एंड ये ट्रिक फुल मैप पे काफी ज्यादा काम है। आप लोग फुल मैप के अंदर लॉन्च पैड और जिपलाइन को जरूर यूज किए होंगे एंड उसको यूज करने के लिए एक यूज का बटन आता है। तो अगर आप यूज बटन एंड ओरियन की एबिलिटी बटन को एक साथ यूज करोगे देन आप ओरियन बनते हुए उस चीज को यूज कर सकते हो। इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर लॉन्च पैड यूज करने के टाइम पर एनिमी आपको फायर करने की कोशिश करे तो ओरियन की वजह से आपको डैमेज ही नहीं आएगा। सेम जिपलाइन में भी होता है कि अगर जिपलाइन के पीछे से एनिमी आपको फायर करने की कोशिश करे तो ओरियन की वजह से आपको डैमेज नहीं आएगा एंड आप इजीली एस्केप कर जाओगे। एंड अब बात करते हैं नंबर 2 ट्रिक के बारे में। बेसिकली एक ट्रिक नहीं है, छोटा सा टिप है कि ओरियन के साथ कौन सी शॉर्ट रेंज की गन परफेक्ट। तो अगर मैं एसएमजी गन की बात करूँ तो एसएमजी गन के अंदर ओरियन के साथ P90 काफी परफेक्ट है, क्योंकि P90 की मैगजीन काफी ज्यादा होता है, इसमें आपको रिलोड की टेंशन ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ शॉटगन की तो वैसे सारे शॉटगन की मैगजीन कम होता है, जैसे होगा ये कि आप 3-4 गोली में एक एनिमी को नॉक करके फिर ओरियन बनोगे, लेकिन जैसे आपकी ओरियन कैंसिल होगा आपका गन रिलोड ही नहीं होगा और उल्टा एनिमी आपको किल कर लेगा। तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 के बारे में कि ओरियन के साथ हमें कौन से कैरेक्टर, कौन सी पेट एंड कौन सी लोड आउट यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में। तो कैरेक्टर के अंदर सबसे पहला परमानेंट कैरेक्टर तो है मिगुल, जिसका एबिलिटी कुछ ऐसा है कि जैसे आप एक एनिमी को नॉक करोगे तो आपको 200 ईपी मिल जाएगा, जिससे ओरियन को आप बार बार वोकों की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक शॉटगन यूजर हो तो आपको यूज करना है जय कैरेक्टर, क्योंकि जय कैरेक्टर की एबिलिटी कुछ ऐसा है कि जैसे आप एक एनिमी को नॉक करोगे तो आपकी गन की 45% मैगजीन ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप शॉटगन के साथ जय कैरेक्टर को यूज करोगे तो आपको रिलोड की टेंशन ही नहीं होगा। अब मिगुल और जय के अलावा और 3 कैरेक्टर है जो कि ओरियन के लिए परफेक्ट है एंड वो 3 कैरेक्टर है मोको, फोर्ड एंड जोटा। तो आप अपने हिसाब से इन 5 कैरेक्टर के साथ अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब कैरेक्टर के बाद अब हम बात करते हैं पेट के बारे में। देखो पेट के अंदर 2 ऐसी पेट है जो ओरियन के लिए परफेक्ट है। नंबर 1 पेट है कैक्टस पेट, जो कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप 15 सेकंड के लिए किसी भी एक जगह पे खड़े रहोगे या फिर बैठे रहोगे तो आपको 100 ईपी मिल जाएगा। कैक्टस के अलावा एक और पेट है जिसका नाम है ओटेरो एंड उसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि जब भी आप कोई मेडिकेट यूज करोगे एंड उस मेडिकेट से आपको जितना एचपी मिलेगा उसी एचपी का 65% जितना अमाउंट ईपी में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कोई नॉर्मल मेडिकेट यूज करते हो उससे आपको 75 एचपी मिलता है, तो उसी 75 एचपी का 65% अमाउंट आपको ईपी मिलेगा। मतलब एक नॉर्मल मेडिकेट यूज करने के बाद आपको 48 ईपी मिलेगा। एंड अगर आप एक सुपर मेडिकेट यूज करोगे जिससे आपको 200 एचपी मिलता है तो उसका 65% आपको ईपी मिलेगा। मतलब एक सुपर मेडिकेट यूज करने के बाद आपको 130 का ईपी मिलेगा। पेट के बाद अगर हम लोड आउट की बात करें तो लोड आउट के अंदर बोनफायर ओरियन के लिए परफेक्ट। अब इतना तगड़े टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ओरियन तो काफी ओवर पावर है, तो आखिर कौन सा ऐसा एक्टिव कैरेक्टर है जो ओरियन कैरेक्टर को टक्कर दे पाएगा। तो मेरा आंसर होगा कि अगर सामने वाला एनिमी दिमित्री लेके आए, क्योंकि दिमित्री सेल्फ रिवाइव करता है 4 सेकंड में एंड ओरियन की एबिलिटी 3 सेकंड के लिए रहता है। तो एक बार हुआ ये कि मैं ओरियन लेके गया था एंड सामने वाला एनिमी दिमित्री लेके आए, तो हुआ ये कि मैं 3 सेकंड के लिए ओरियन बन रहा हूँ एंड वो 4 सेकंड में रिवाइव होके मुझको ही मार रहे और इसी की वजह से 1v4 सिचुएशन को 1v8 करके आया। और अगर आप उस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो लेफ्ट हैंड वीडियो पे क्लिक कर लो, लिटरली आपको मजा आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो नहीं दिख रहा है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, कल 4:30 तक मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा।